छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत एक देश नहीं था। उस समय पूरे उत्तर भारत पर शासन करने वाला कोई एक राजा या सरकार नहीं थी। उस समय भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्य राजाओं द्वारा शासित थे, कुछ राज्य ऐसे थे जहां राजा नहीं होता था, बल्कि कई लोग मिलकर शासन करते थे। जो राज्य राजाओं द्वारा शासित थे, इनकी संख्या 16 थी। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और काम्बोज। जो राज्य राजा के बिना चलते थे, उन्हें गण या संघ राज्य कहा जाता था। जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा और कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोल्य, अलकप के बुल्ली, रेसपूत के कलिंग, पिपलीवन के मौर्य, सुसुमार पर्वत के भग। राजा वाले राज्यों को जनपद कहा जाता था और राजा रहित राज्यों को गण या संघ कहा जाता था। कपिलवस्तु के शाक्य राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यह कहना कठिन है कि वह पूरी तरह गणराज्य था या कुछ परिवारों का शासन था, लेकिन यह तय है कि शाक्य गणराज्य में कई शासक परिवार थे और वह बारी बारी से शासन करते थे। जिस परिवार की बारी शासन करने की होती थी, उसके मुखिया को राजा या राजा कहने वाला कहा जाता था। जब सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तब शुद्धोधन शाक्य राज्य के राजा थे। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था। शुरू में यह एक स्वतंत्र राज्य था। बाद में कौशल के राजा ने शाक्य राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इसके कारण शाक्य राज्य को कुछ काम करने के लिए कौशल के राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस समय कौशल और मगध बहुत शक्तिशाली राज्य थे। प्रसेनजित कौशल के राजा थे, बिंबिसार मगध के राजा थे। दोनों ही सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्य वंश की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। ऐसा माना जाता है कि इस नगर का नाम महान तर्कशास्त्री दार्शनिक कपिल के नाम पर पड़ा था। कपिलवस्तु में जयसेन नाम के एक शाक्य रहते थे। जयसेन के पुत्र का नाम सिन्नु था। सिन्नु का विवाह कचाना से हुआ। सिन्नु के 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, शक्कोधन, अमितोधन। एक और पुत्र का नाम भी बताया जाता है। सिन्नु की 2 पुत्रियां थी, अमिता और पमिता। इस शाक्य परिवार का गोत्र वंश आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह माया देवी महामाया से हुआ। महामाया के पिता का नाम अंजन था, उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोल्या वंश के थे और देदह नामक गांव में रहते थे। शुद्धोधन एक बहादुर और शक्तिशाली योद्धा थे। जब उन्होंने अपनी युद्ध कला और वीरता दिखाई, तब उन्हें दूसरी शादी की अनुमति दी गई। उसकी दूसरी पत्नी महाप्रजापति थी। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बहुत धनी व्यक्ति थे। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी। खेती के लिए लगभग 1000 हल इस्तेमाल करते थे। उनके अधीन बहुत से सेवक और कर्मचारी थे। शुद्धोधन का जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण और शानदार था। उनके पास कई महल थे। वह सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जीते थे।